जब आपकी बहू आपकी बीवी कहेगी कि फेयर एंड लवली ला दो तो तुम मुसल्ला ला देना, वो कहेगी भी को टर्मरी ला दो तुम तस्बीह ला देना, वो कहेगी कि फेस वाश ला दो तो मुसल्ला ला के घर में रख देना कि इसी में तुम नमाज पढ़ो, चेहरा खुद ब खुद चमक जाए। के बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं, बाजा आपका बढ़िया है, हम ही लोग ख़त्म हैं। बजवा ठीक ठाक है, थोड़ा बढ़ा दीजिए जहाँ तक होता है। ये सब बजता है, बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। गुल गुल क्या कहते, गुलगुल्ला और गुल दोनों बराबर है। चलिए पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ रुक के सुनिए। वो जो पुराना दौर था 20-25 साल पहले, पवार में बिचाली में बैठते थे उन्हें मिला शरीफ सुनने, और इमाम साहब मौलवी साहब तकरीर करते थे, बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो पुराना दौर था, ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का ज़माना है। वो धक्का मुक्की वाला बंद करो, यहाँ से करना ठोक से कहो सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है। ये महीना शव्वाल का है, कौन महीना है? देख लीजिए, देख लीजिए, कह दिए शव्वाल का है, बल शव्वाल एक है। मुहर्रम में तकरीर कर रहे थे, बोले करबला नेपाल में है, बोल नेपाल में। होश हास रखेगा, पढ़े लिखेगा तब ना। हम ही लोग मौलाना मौलवी बचे हैं, दुनिया बची। ये लोग के चक्कर में या अल्लाह कहें सुभान अल्लाह। तो किस गौसे आजम के नाम का जलसा है? रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के जानिब से गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। कौन गौसे आजम? जो गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 35 36 37 नहीं बल्कि मुकम्मल 40 साल तक जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उन्हीं को हम गौसे आजम कहते हैं। 16 साल तक एक पाँव में खड़े होके इशा और फजर के बीच में मुकम्मल तलावत कुरान कर दे, उन्हीं को हम बड़े पीर कहते हैं। 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे, उन्हीं को रोशन ज़मीर कहते हैं। जिनके दरबार में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिनके दरबार में बेटी लेके जाए और जब लौटे तो बेटा लेके लौटे, उसी को बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वलियों के दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास आओ तो ज़बान संभाल के आना। गौसे आज़म जिनके पेट से पैदा हुए वो माँ के
जिनकी माँ इशा के नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ जाया करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में है, माँ कुरान पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है, माँ पढ़ते जा रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा याद कर रहा है। हर जब गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटो गौसे आज़म पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हाफिज़ मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिद मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, और माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हज़रत पैदा। अब गौर करें, मेरे घर में बहू बेटी क्या करती, LCD देख के सोए, सीरियल देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा। और होगा क्या, होगी जब हम लोग नहीं देखते हर जगह गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम बोतल पैदा, गुलाम गौस खाजा नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे बाजा पैदा होता है। माँ आज भी कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी कोक में गुलाम हुसैन। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अगर LCD में देख रही हैं तो गौर से सुन लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। आज की बहू बेटी कहो नमाज कान पढ़ते हैं, दादी नमाज कान पढ़ते हैं, चाची हजरत का बताएं कमर का दर्द में नहीं ठीक है, बोले चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोले कहा, बोले हजरत माथा नहीं छोड़ते। उनको बोलिए चाची एक पहाड़ में मज़ार निकला है, पहुंचिएगा, माँ चाचा सीढ़ी लगा के पहुंचा देगा। इन लोगों को मज़ार के चक्कर लगाने दीजिए, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है। अगर पीर साहब आ गए तो पुराना बोतल धोने लगे, पानी पढ़वा के रखेंगे, पढ़ाओ पानी, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले अपने चेहरे को वजू से धो लो, पेशानी को जमीन पे रख लो, एक बार सुभान रब्बियल आला पढ़ दो, हक अदा। लेकिन याद रखे, मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। तुम मुझे 50,000 नजराना दे दो लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। इमाम साहब 40 साल से हैं लेकिन आका ने नहीं कहा कि इमाम के कदम के नीचे जन्नत। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा। जब भी आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, वो फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाज़ा। इसलिए नौजवानों, गौसुल वाला का जलसा सजाने से पहले, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से पहले, आमद सरकार के जुलूस निकालने से पहले, अजमेर की धरती जाने से पहले, ख्वाजा की नगरी में कदम रखने से पहले, गौसे आजम का डेग चढ़ाने से पहले, अजमेर के लिए टिकट, मदीने के लिए टिकट कन्फर्म कराने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाना, उनको खुश कर लेना, उनको राज़ी कर लेना, उनका चेहरा देख लेना, उनको मोहब्बत से देखना, तब घर से निकल कर 3 पहाड़ से अजमेर की धरती चला जाना। अगर माँ बाप 3 पहाड़ में राजी होंगे, अजमेर की धरती पे कदम रखोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा। इसलिए एक घंटा सुनिएगा ना हो, हाँ 1 घंटा बोलेंगे, चाहे आप सुने चाहे नहीं सुने, हमको 1 घंटा बोलना है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। 1.5 घंटा बोल देंगे, 2 घंटा बोल देंगे। 108 एम्बुलेंस का नंबर है, फ़ोन करके बुला के रोड में खड़ा करके रखिए। एक मौलाना आया है जामताड़ा जिला से, 2 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, हॉस्पिटल में घुसा देंगे। लेकिन अल्लाह का करम होगा, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कल बरनपुर बंगाल में 1.5 घंटा बोले, अल्लाह का करम है। फिर कल धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे,
2-3 दिन पहले उधर जालेश्वर कहाँ दीघा कहाँ थी का सफ़र करके आया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर इसी इलाके में आएंगे। 16-17 को इधर 28-29 को 27-28 को मालदा तरफ रहेंगे, पूर्णिया तरफ। उम्र मेरी बहुत हो गई है, देखने में लगते हैं जीट जाट, ये जान के धक में है अंदर से ख़त्म, लेकिन अल्लाह का करम है मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा। हमारे 40 साल से इमामत कर रहे हैं, इनके उम्र के बूढ़ा 3 पहाड़ में वजू करने के लिए जब नल के पास जाता दोनों हाथों ऐसे करता है, ये वाला खोलता ये वाला खुल जाता है, लेकिन इमामत कर रही है अल्लाह का करम। नमाज पढ़ोगे कभी फेयर एंड लवली जरूरत नहीं है। जब आपकी बहू आपकी बीवी कहेगी कि फेयर एंड लवली ला दो तो तुम मुसल्ला ला देना, वो कहेगी भी को टर्मरी ला दो तुम तस्बीह ला देना, वो कहेगी कि फेस वाश ला दो तो मुसल्ला ला के घर में रख देना कि इसी में तुम नमाज पढ़ो, चेहरा खुद ब खुद चमक जाएगा। इसलिए मेरी माँ ने आप जहाँ से सुन रही हैं थोड़ी देर सुनिए, आपका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन घबरा नहीं, तू मत घबरा, घबराने की जरूरत नहीं है। आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, लेकिन लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हो? जब से कुछ नेता मार्केट में आया है तब से मुसलमान को क्या नहीं कहा हजरत, देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, बांग्लादेशी कहा, है ना, क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। अभी तो पत्थरबाज भी मुसलमान को खिताब दे दिया, पत्थरबाज। मारा कौन, नाम किनका हुआ, उसके पीछे गोदी मीडिया लगा हुआ है ना, मसाला तेल है ना, हल्दी मिर्च लगा के जनता के सामने जहर में है ना शहद मिला करके पेश करके दुनिया वालों को बता दिया ऐसा है मुसलमान। लेकिन याद रखना, कितनों चिल्लाएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज तक मुसलमान नहीं कोई भागा, लेकिन जब से ये लोग आया है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे, आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा है? कोई बच्चा भागा, कोई छोटा भागा, कोई बड़ा भागा, कोई बूढ़ा? आज तक देखे किसी को सोशल मीडिया में कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? आज तक नहीं देखोगे। इन लोगों की ये फबकी है, धबकी है। मुसलमान क्या भागेगा देश छोड़ के? खान उल्टा सीमा हैदर 4 को पैदा करके पाकिस्तान से भारत में घुस, उल्टा अंदर आ गई, अंधभक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। वो सोचता मुसलमान को धमकी देंगे भगा देगा, नहीं, क्योंकि ये जो भारत है ना, जो मेरा राजा है वो भारत का खाजा हर और जब तक भारत में खाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले चुनाव आयुक्त तो नहीं, पंपलेट नहीं, कोई बूथ मशीन, कोई बूथ खर्चा नहीं, कोई ईवीएम मशीन नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं। अरे सरकार को, ख्वाजा गरीब नवाज को जिसने राजा बना के भारत में भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। तो जब तक ख्वाजा रहेंगे मुसलमान। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरे ख्वाजा भारत में आए तो किसी मदरसे में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, इस इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी हाजी साहब के घर नहीं आए, किसी इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी मौलाना घर नहीं आए। कहाँ आए? जहाँ रामदेव प्रसाद रहता था उसी के दरवाजे पे आए। कहाँ आए? जहाँ पृथ्वीराज चौहान रहता था वहीं आए। कहाँ आए? जहाँ 150 राजाओं का स्थान, जिनका नाम अभी है राजस्थान, मेरे ख्वाजा वहीं पधारे अपना स्थान। मेरे ख्वाजा चले, जब चलते गए, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते, पाकिस्तान से घुसे निकले, पानीपत हरियाणा होते हुए, ताबलू गुड़गांव अलवर होते हुए जो ही अजमेर में प्रवेश कर गए, मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, बहुत बड़ा तालाब है बेटा, यहाँ देख रहे हैं क्या पूरा पानी भरा हुआ है, पता लगाओ ये क्या है।
तो उनके कुतुबुद्दीन मुरीद ने पता लगाया कि हुजूर इस पानी ये जल जमाव की जगह को आना सागर कहते हैं। कहा बेटा चटाई यहीं डाल दो, बाकी जिंदगी यहीं से आगे शुरू करेंगे, दीन की तबलीग यहीं से करेंगे। जो ही खजाने चटाई डाले, कहाँ आना सागर के बगल में जिस मंदिर के किनारे चटाई डाले 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 1600 से ज़्यादा वहाँ महंत लोग रहते थे। 7,500 से ज़्यादा अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखा था। मेरे ख्वाजा ने चटाई वहीं डाल दिए, हाथ धोने लगे, कुल्ला करने लगे, गुस्ल करने लगे, वजू करने लगे। पूरे अजमेर में खबर आग की तरह फैल गई, ये कौन आने वाला आया है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली रखता है, अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ये पता लगा कौन है? जल्दी से लोग आए, कहा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं। कहा कौन आए, कौन भेजा है? कम आए हैं, भेजे गए हैं। का मकसद क्या है? का दीन की खिदमत है। का सुनिए, आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, आप लोग ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। आप मुसलमान ये पानी मत छुइएगा। हम लोग राजा रानी सब यही स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। जब शुद्ध होते हैं, स्नान से पवित्र होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर पानी छुओगे तो धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा छूट हो जाएगा, मेरे धर्म में कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप लोग मुसलमान हैं, बाबा चटाई उठा के दूसरी जगह ले जाइए, पड़ाव को बदल दीजिए, झुग्गी झुपड़ी उठा लीजिए, खूटा खंबा उखा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं पूरी दुनिया अल्लाह की है, ज़मीन अल्लाह की है, ये पानी अल्लाह का है। कहा नहीं, लेकिन कब्जा पृथ्वीराज चौहान की है। जब नहीं माने तब राजा ने एक आदेश जारी किया, अब सिपाही के जरिए भेजा, कहा बाबा ये राजा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, पढ़ लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक पढ़ने लगे, उसमें लिखा था बाबा अदब से इज्जत से अपने आप वहाँ से चटाई को उठा लीजिए, आगे बढ़ जाइए, जाके पड़ाव दूसरी जगह डालिए। यहाँ मंदिर सामने है, रामदेव प्रसाद निकलते हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत है, बड़े बड़े महान हैं, बड़े बड़े चौहान हैं, राजपूत भगीला है, बहुत बड़े राठौर है, बहुत बड़े बड़े चंदनधारी है। आप मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, हाथ लगाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, पाँव लगाएंगे तो बेकार हो जाएगा। आप ये काम ना करें, निकल जाएं। चिट्ठी ला के दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ते गए, कुतुबुद्दीन उनके मुरीद मुस्कुराए, कहा बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, का बेटा कौन नाम क्या है? का बाबा कटोरा है। का कटोरा में क्या है? का कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ देखते हैं। अपने दस्ते मुबारक को लिए घुमा फिरा के देखे, कहा बेटा सूखा है, पानी ज़रूरी है, जाके आना सागर के पास जाओ, पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, चिट्ठी दिया है राजा ने, मना किया है, नहीं जाएंगे, आदेश का पालन करेंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुम जा, तुम आना सागर से पानी मत उठाना बेटा, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, कुछ मत करना, किनारे खड़े होके हाथ लगा के जोड़ के खड़ा होके आना सागर से कहना ए आना सागर, घमंड मत करो। क्या समझ के रखे हो? चौहान ने चिट्ठी दिया, तुम घमंड करते हो। जो बादशाह उनके हुक्म है कि पानी मत उठाना, ए आना सागर हम तुझे नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन सुन ले, जिस राजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया, तमाम पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कैसे बांधे। जो ही पानी कटोरा माया, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, स्नान करने और पूजा अर्चना करने। जब पानी ही सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया, अब क्या होगा? सिपाही हैरत में, ये क्या हो गया? दौड़े 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 पृथ्वीराज के पास। कहा राजा जी अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया।
पृथ्वीराज ने समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का होगा। घोड़े पे चढ़े, वहाँ से चला, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारे, दोनों घुटनों के बल बैठे, हाथ जोड़े, कहा हुजूर गलती हो गई बाबा, गलती हो गई, समझ नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा, बच्चे प्यासे हैं बाबा, लोग तरस रहे हैं बाबा, 10-11 बजने लगा, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है बाबा, हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे बाबा, क्रोध प्रकट करेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे बाबा, कृपा प्रदान करें बाबा, रहम कर दें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, सब्र करने वालों में है, जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, बदले में आका दुआएं दिया करते थे। जा बेटा, घुटने में राजा आ गया है, कटोरा वापस कर दे। उनके शिष्य गुलाम उठे, कटोरा लिए, अना सागर में ऊपर से ढाले, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और गदागद जाके सब कूद गया। जो ही कूदा ऊपर उठा, सोचा चलो जल्दी पूजा करेंगे, देर हो रही है। जब पानी से बाहर निकला, पानी जो है वो ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, ख्वाजा का कटोरा ख्वाजा के दस्ते मुबारक से टच हुआ था। ये टच ने उनके दिल के दुनिया को बदल दिया, और जब बल्ब ईमान की रोशनी जल गई, अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मोड़ा, और आके सब कदमों में गिरा, सब मिलके कहा, ए ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। मत घबरा, जो ख्वाजा एक ऊंट बिठा दिए थे, इनके बाप दादा हार गए थे ख्वाजा के बैठाए हुए, एक ऊंट ना उठा सका भारत के धरती से, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान उठेगा? ये बपोती मुसलमान है भारत के, जागीर हम हैं, किराएदार नहीं हकदार हैं। हमारे बाप दादाओं ने बलि दी है, खून बहाया, तब देश को आज़ादी मिली। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम आज भी लिखा हुआ है, जाके देख। 90-94 हजार में खाली 61,000 मुसलमान का नाम लिखा है। क्या बात करते हो? अरे जिस तिरंगे का डिजाइन तुम देखते हो, तिरंगा जो पहले चक्कर छाता, जो तिरंगा भारत का प्रथम जो तिरंगा बनाई थी, वो किसी इन लोगों के कोई खानदान वालों ने नहीं, मुसलमान की एक बेटी जिनका नाम सुरैया बानू था, उसी ने तिरंगे का डिजाइन दिया। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भी मुसलमान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए तूने पढ़ना छोड़ दिया है। अगर कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचाता, संविधान पढ़ता देश बचाता। ए मुसलमानों, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी दे दो, स्कूल कॉलेज पकड़ा दो, मदरसे का मुंह दिखा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक PUBG फ्री फायर नहीं खेले। तेरा बेटा बर्बाद है। मोबाइल से बढ़िया है वो पिस्तौल दे दो, डायरेक्ट किसी को मार के एक दिन जेल में चला जाएगा। एक मोबाइल पूरा खानदान तबाह कर देगा। हमने नहीं देखा सोशल मीडिया में, बेटी का नाम सलमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है, बेटी का नाम कनीज फातिमा देखते हैं, लड़की का नाम है, शोहर का नाम महेंद्र है। यही मोबाइल के चक्कर है। इस मोबाइल से बेटियों को, खास करके जवान बेटियों को रोक लो, वरना सोएगी कहाँ और उठेगी कहाँ पता नहीं चलेगा। बड़ा गेट मत लगा, बड़ा गेट लगा के कोई फायदा नहीं है कि जवान बेटी के हाथ में तूने मोबाइल दे दिया। झोपड़ी में बेटियों को कनीज फातिमा बना, ताकि वो बेटी जब माँ बाप के घर रहेगी, आका फरमाते रहमत बन कर रहेगी, ससुराल जाएगी तो रोशनी बन जाएगी, माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता। इसलिए जरूरी है पढ़ना। ये उलमा बड़ी मेहनत करते हैं। आपका बच्चा कोई मतलब नहीं, 11, 12, 15 साल उम्र है, अश्लील वीडियो देख रहा है,
नंगी नंगी तस्वीरें देख रहा है। घर में 5 बेटा है, 5 अपने अपने घर में यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप में पागल है। बहुएं LCD देख रही है, घर में कुरान रख करके भूल गई है कि कहाँ कुरान है। जब शादी होती तो सब बहुएं कुरान शिव लेके उतरती, जब शादी होगी बहू आएगी ऐसे कुरान शिव लेके उतरेगी, लगता है अजमेर से डाट 3 पहाड़ में उतर रही है। हर कुरान शिव ला करके अलमारी में सेट, मोबाइल हाथ में, LCD सामने, रिमोट पास में, कुरान छुपा दी। एक औरत को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, जब ससुराल आते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं हैं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब वो 1 साल में कभी उसकी सास का 40वां तीजा हुआ, और अगर कुरान शरीफ जिंदगी में तो पढ़ती नहीं, साल में एक मरतबा खोल के जब पढ़ने लगती है तो जब सास के 40वां में पढ़ती रहता ससुर भी अब की मर गया। इतना खतरनाक कुरान शरीफ निकालेगी। लगता पूरा खानदान खत्म हो गया। काश तेरी बेटी हर जुम्मा को कुरान पढ़ पढ़ के जमा करती, शोहर मस्जिद जाते, शोहर वापस आते, बीवी शोहर की आहट सुन के कुरान को समेटती, मुस्कुरा के उठती, शोहर को सलाम करती, झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना। उनके नस्लों में जो बेटा होता तो PUBG नहीं खेलता, फ्री फायर नहीं खेलता, हजरत मोहल्ला का पूरा कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूते। मोहल्ला पूरा कुकुर सुतल है, ये लोग PUBG फ्री फायर में 1 बजे रात तक जागल है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ से, वो भी पागल है, कुकुर भी इनसे परेशान, बाप भी परेशान, समाज परेशान। ए नौजवानों, अहद कर लो, कुरान पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, जब तुम ऐलान करोगे जीतेगा भाई जीतेगा, फलना पार्टी जीतेगा, अरे मुसलमान का नारा है जीतेगा भाई जीतेगा, नमाज वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, गौस वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, खाजा। तुम ये हार जीत के चक्कर में मत रहो, कौन नेता जीते कौन हारे चक्कर छोड़ो। अरे जब तूने कलमा जिस दिन नबी का पढ़ा उसी दिन तुम जीत गए, उसी दिन जीत गए हो। इलेक्शन आ रहा, जितना डब्बू चमचा कछुर सब बाहर निकल जाए, सब निकलेगा। अगर मौलाना उसके है ना पार्टी में घुस के कहीं बात कर लिया, साला मौलाना जो हो न रे राजनीतिक सीख रहे हो। अगर नेता के पास 10 मिनट मौलाना बैठ गया और तेरा बेटा झंडा लेके दिन भर कपार में, चाल में, गाड़ी में, बिल्डिंग बांध के जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, उसमें कोई गम नहीं। मौलाना जहां उनके पास बैठा, ये मौलाना जो है ना ये राजनीति कर रहा है, इसको निकालना। लेकिन याद रखो राजनीतिक में भी चुनाव सही से करो। मैं इसके लिए बहस करने के लिए नहीं आया हूँ, आचार संहिता लागू है। मुसलमान घुगनी और पकौड़ी मत बिक जाना, ज़मीर मत बेचना, तुम्हारा हक है, अपना हक का सही इस्तेमाल करना, दलालों के चक्कर मत आना, अपना हक इस्तेमाल करना। एक वोट से किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, समाज बदलता है। आज आए दिन नहीं देखते सोशल मीडिया में क्या नहीं मुसलमानों को कहा, क्या नहीं कहा। अभी आपने सामने देखे होंगे बहराइच को, आपने दंगा देखा बहुत सा। क्या हम लोगों की गलती है? क्या मुसलमान होना देश में जुर्म है? क्या खता है? क्या आज तक कोई भी नेता हो, चाहे सेकुलर पार्टी के कोई नेता हो, आज तक किसी ने आवाज़ उठाया कि डासना गाजियाबाद के यतीम नरसिम्हानंद राव ने जो नबी के शान में गुस्ताखी की, किसी सेकुलर पार्टी आवाज़ उठा देता कि ये गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी एक बोल देता? कोई सेकुलर पार्टी नहीं आवाज़ चक नहीं उठाए। मुसलमानों कब तक चुप रहोगे? अपने हक के लिए तुझे खुद लड़ना होगा, वरना नहीं देखा इन लोगों का जो टारगेट है, लेकिन ये लोग ख्वाब देखता है इस्लाम मिटा देंगे। ये इनकी भूल है, ये इनकी गलती है, ये इनकी सोच गलत है। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बताने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों का
नकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न। पढ़ना छोड़ दिया, तूने पढ़ना छोड़ दिया। इतने लोग बैठे हो, लाओ कोर्ट से कागज, मैं लिख के दे सकता हूँ 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। 95% नहीं जानते हो। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा लगा लेना बहुत आसान है। कभी तहियात पढ़ लो, नमाज भी पढ़ लिया करो। उसी वक्त गौस के सामने तू खड़े होने के लायक रहोगे जब तेरी नमाज होगी पेशानी में सजदे का निशान। कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता। जो माँ बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहे मौलाना नीयत बता दीजिए, और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा जाकर के ड्रीम 11 में पैसा लगाए कि इस्लाम खतरे में है, लॉटरी खरीदे कि इस्लाम खतरे में, बेटा शराब पिए कि इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों, हमारा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं है, कभी नहीं आया है खतरे में। कौन कहता इस्लाम खतरे में? नहीं, इस्लाम कभी खतरे में। मेरा इस्लाम इतना कमजोर थोड़ा है कि एगो मामूली नापाक आदमी कुछ बोल देगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अबू जहल ने नबी की बुराई करके, नबी के शान में गुस्ताखी करके अपनी जहालत में जाहिल का बाप बन गया, उसी में मशहूर हो गया। इसलिए मत गम करो। फिरौन की जिंदगी 400 साल की मिली, खत्म हो गई। कारून आया बहुत बड़ा बादशाह, खत्म हो गए। शद्दाद आया, जन्नत बनाया, जन्नत में कदम ना रख सका, खत्म हो गया। हिटलर आए, बहुत ख्वाब देखा, खुदकशी करके मर गए। क्या करते हो? इसलिए करबला वालों ने पैगाम दिया कि जुल्म करने वाले का नामो निशान करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। मत घबरा। किसी कौम के झोपड़ी जलते हुए तकलीफ होती है तो मत घबरा, सब्र कर, दुआ कर, मौला हमने कौन सी खताएं कर दी गलती जो ये सजा ये दिन देख रहे हो। ए मुसलमानों, तो पिछले अपने सबक को याद कर ले, अपने दोस्त और को याद कर ले। आज तेरे लिए बर्बादी इसलिए आ गई है कि तुम आजान 5 वक्त मोहल्ले में बैठ के सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, मिलाद जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला दिए। इसलिए पढ़ो,